हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में साम्यावस्था के लेसन में हमने आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आज हम पुनः आपको नए नियम के विषय में बताएंगे जो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका फार्मूला जानेंगे। तो बिलियन में कुल, बिलियन में कुल अणुओं का वह अंश जो वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। कि बिलियन में कुल अणुओं का वह अंश जो वियोजित हो जाता है क्या कहलाता है? वियोजन की मात्रा। अब इसे हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 100 रुपए थे, हमने 10 रुपए का कोई सामान खरीद लिया, तो 10 रुपए हमने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो वियोजन की मात्रा वो कहलाएगी। जितने हमने खर्च किए, जितने अलग हटा दिए, उसे क्या कहेंगे आप? वियोजन की मात्रा कहेंगे। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। वियोजन की मात्रा बराबर क्या बन जाएगा? वियोजित अणुओं संख्या बटे वियोजन से पूर्व कुल अणु इनटू 100। वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या बटे इनटू 100। आपने वियोजन की मात्रा को सीख लिया। अब हमने आपको बताया था कि आज हम एक नियम को लेकर चलेंगे, तो वो कौन सा नियम होगा? उस नियम के विषय में भी समझ लेते हैं। ओस्टवाल्ड का नियम। ओस्टवाल्ड का नियम, ये नियम हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ओस्टवाल्ड का नियम, पहले इसकी विवेचना करके चलेंगे, इसका निगमन कर लेते, इसके बाद हम परिभाषा बनाएंगे। माना कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट AB है जो वियोजित होता है, जो वियोजित होता है। वियोजित में क्या लगता है? मान लेते हैं AB है, ये वियोजन के पश्चात A पॉजिटिव बनाता है और B नेगेटिव बनाता है। तो इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? हमने साम्य स्थिरांक के लिए Kc माना, तो इस बार हम मान लेते हैं, माना साम्य स्थिरांक क्या हमने मान लिया? K। तो K बराबर क्या बन जाएगा? A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान
बटे AB का सक्रिय द्रव्यमान। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। अब वियोजित की अवस्था में चले जाते हैं, पुनः देखते हैं हम। AB रिवर्सिबल A प्लस था और B माइनस। तो हम मान लेते हैं, माना प्रारंभिक मोल, इसके हमने कितने मान लिए? एक। जब प्रारंभिक मोल मानेंगे तो प्रारंभ में अभिक्रिया नहीं होती है, इसके लिए कितने इसके मोल बने आकर के 0 0 बने। अब शाम पर मोल, सम पर मोल का मतलब कुछ मोल हमसे वियोजित हो जाए, कुछ मोल निकल जाए। तो मान लेते हैं इससे हमने अल्फा मोल वियोजित कर दिए, तो इसके भी अल्फा बन जाएंगे, इसके भी अल्फा बन जाएंगे। सम पर सांद्रता क्या हो जाएगी? सांद्रता की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान लगा हुआ। मोल तो आपने देख लिए, सांद्रता यानी आयतन का भाग यदि मोल पे दे दिया जाए तो वह सांद्रता बन जाती है। तो चलिए देखते हैं, 1 माइनस अल्फा बटे v, ये भी अल्फा बटे v हो जाएगा, ये भी अल्फा बटे v हो गया। तो आपके पास AB की सांद्रता कितनी निकल के आई? 1 माइनस अल्फा बटे v। A प्लस का कितनी निकल के आई? अल्फा बटे v। B माइनस की क्या निकल के आई? अल्फा बटे v। ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर के बराबर A प्लस का मान कितना है? अल्फा बटे v है। आपने अल्फा बटे v माइनस का मान अल्फा बटे v। AB का मान कितना है? 1 माइनस अल्फा बटे v। 1 माइनस अल्फा बटे v। v से v क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? अल्फा स्क्वायर, ये बीच में पहुंच जाएगा। क्या बन गया आपके पास? ओस्टवाल्ड का नियम। नियम ये क्या बन गया कि आपके पास ओस्टवाल्ड का नियम। चूंकि 1 माइनस अल्फा का बहुत कम मान 1 से कम होता है, तो हमने इसका बराबर कितना मान लिया? 1 मान लेते हैं। तो k बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू 1 इंटू v। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू v। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? अंडर रूट k इंटू v। चूंकि k आपका क्या है? नियतांक है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? अंडर रूट v। ये है सरल तंत्र सूत्र। किसका? ओस्टवाल्ड का सरल तंत्र सूत्र। तो आप इससे परिभाषा बना सकते हैं कि किसी स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा, स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा उसके आयतन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार आप इस नियम को व्याख्या कर सकते हैं। चलिए इसकी हम परिभाषा भी लिख के आपको समझा दें। तो ओस्टवाल्ड का नियम क्या बनेगा? इससे हम निकालते हैं कि स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत
अपघट्ट की वियोजन की मात्रा उसके आयतन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब समझ लीजिएगा कि स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा उसके आयतन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। आपने ओस्टवाल्ड का नियम को आपने विधिवत जानकारी कर ली। अब आप ओस्टवाल्ड के नियम की सीमाओं के विषय में जानेंगे। तो ओस्टवाल्ड की सीमाएं नंबर 1 ये आप लिख लेंगे कि ओस्टवाल्ड नियम केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्टियों के साम्य पर लागू होता है। नंबर 1 आप लिखेंगे कि ओस्टवाल्ड का नियम केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्टियों के साम्य पर लागू होता है। नंबर 2 यह नियम केवल प्रबल अपघट्टियों के विलयनों में लागू नहीं होता है। यह नियम प्रबल वैद्युत अपघट्ट के नियमों में लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं उनमें यह नियम लागू नहीं होता है। आज आपने ओस्टवाल्ड का नियम भी विधिवत सीख लिया और उसकी सीमाओं को भी सीख लिया और आपने वियोजन की मात्रा को भी सीख लिया। हम आपको अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पुनः हम आपसे वीडियो के माध्यम से संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।